हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ। अरे एक बैग में मेरी वो वाली टी शर्ट भी डाल देना। कहाँ जा वो रहे हो? वाली टी शर्ट रख ली तूने? ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? वो जूते, यार जूते कौन से, मतलब एक तो जो घर में पहनता हूँ यार वो अच्छे नहीं लगेंगे मतलब वहाँ पे। तो जूते सोच रहा हूँ कोई मतलब नए जूते लेके जाऊँ। हाँ नए जूते खरीदने पड़ेंगे यार, वहाँ पे तो महंगे मिलेंगे। हाँ हेलो। मुझसे ही बात कर रहे हो ना? कॉल मुझे ही लगाया है ना? कॉल तुमने लगाया यार, मैं हाँ, रिसीव किया कॉल है। मैंने तुम्हें लगाया तो तुम मुझसे बात करना चाहते हो या फिर तो नहीं बात कर अभी? तो रहा हूँ, बोलो। हाँ, तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जो बैग में टी शर्ट डाल रहे हो, शूज़ डाल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम्म। कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ नहीं, जा कहाँ रहे हो? नहीं यार उसका तो देखता हूँ फिर। मैं पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ जा रहे हो? तो क्यों? तुम्हें ही तो बोल रहा हूँ। तुम मुझे बोल रहे हो तो मुझे समझ में अरे भी तो तुझे नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें बोल पहले रहा एक हूँ। जगह बात कर लो। तो तुझे ही तो बोल रहा हूँ। उससे बोलो जिससे बात कर रहे अब हो, तुमसे शांत बोल रहा रहे। हूँ ना। अच्छा बोलो। क्या पूछ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भाई तुझसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम बोलो। 3 बार पूछ लिया एक ही क्वेश्चन को, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे यहीं पे ही घूमने जा रहा हूँ जरा। कहाँ घूमने जा रहे हो? यहीं पे अपना। मैंने यही पूछा, कहाँ जा रहे हो घूमने? यही अपना थाईलैंड। हैं? यही अपना थाईलैंड। चाचा रहते हैं क्या? नहीं। मामा रहते हैं? नहीं। भाई रहता है? नहीं कोई नहीं भाभी रहता। रहती है? अरे वहाँ पे आज तक मेरे खानदान में कोई नहीं गया है। तो यही अपना थाईलैंड, यही अपना थाईलैंड। थाईलैंड कोई तुम्हारा है? नहीं मेरा नहीं है, मतलब मेरा दोस्त अभी भी रह के आया है ना। नहीं, दोस्त रह 3 गया तो दिन। दोस्त ने भी नहीं दोस्त का भी नहीं हुआ वो। क्या 3 दिन रहने से किसी का थाईलैंड नहीं हो जाता? मतलब, अब ये यार ये कहने का वे होता है। क्या वे समझे? होता है? तुम कौन सा नहीं वे होता है? समझोगे। कौन सा वे? और मैं जा रहा हूँ, मस्त जिंदगी जी के आऊँगा। कितने दिन के लिए जा रहे हो? वैसे तो 2 दिन का प्लान बन रहा है, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा है एक बार वहाँ पे जाएगा तो भाई तू फिर लौटने का मन नहीं करेगा। तो देखता फिर हूँ भी फिर। तुम्हें 2 दिन में लौटना ही पड़ेगा। 2 दिन में तुम अपनी पूरी जिंदगी जी लोगे? नहीं तो ऐसी फिर बात नहीं है। रात में सोओगे नहीं? मैं रिटर्न की दिन कोई में टिकट थोड़ी खाओगे कराई नहीं? है। नहीं, रात में सोओगे नहीं? दिन में खाओगे नहीं? सुबह नहाओगे नहीं? सो व्हाट। तो तुम अपनी 2 दिन में जिंदगी कैसे जी लोगे? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ पूरे कि रूटीन मेरा को क्या चेंज करोगे तुम? हमारा जो प्लान है वो 2 दिन का है, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा है कि वहाँ पे जाते ही तुझे पता ही नहीं चलेंगे 2 दिन कहाँ गए और तेरा वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए हो सकता है प्लान हमारा 2 दिन से 2 महीने में शिफ्ट हो जाए। ठीक हाँ, है। तो वही मैं बोल रही ये हूँ, 2 दिन ले लो। कन्वर्ट हो सकता 2 दिन ले लो, 3 महीने ले लो, 3 दिन ले लो, 2 महीने। है। 2 महीने बोला ना मैंने। हाँ दो हाँ, दिन से दो सीधा दिन। बाउंस। 2 महीने। 2 दिन ले लो या फिर 3 दिन ले लो। 2 महीने बोला ना मैंने। 2 महीने में तुम अपनी पूरी जिंदगी जी लोगे? यार मजूरी कितनी करती नहीं, हो मैं मतलब? तुमसे एक बात पूछ रही तो हूँ ना। कितनी मजूरी करती हो? आओगे लौट के तो अपने ही घर पे ही ना। हाँ सो व्हाट। सो वॉट क्या? तब आना ही अपने घर पे, तो जा ही क्यों रहे हो? भाई मर गया, भाई मर गया। लॉजिक। हम्म। अरे तो तब तुम्हें लौट के आना रहना ही अपने घर पे जिंदगी भर, तो तुम जा ही क्यों रहे हो? नहीं मतलब ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसे तो इंसान कहीं जिंदगी में बाहर घूमने ही नहीं जाए, और घर से ही बाहर क्यों निकल रहा है वो? कमरे से ही बाहर क्यों निकल रहा है? अपने कमरे में बैठा रहे, बाहर जाके आना तो वापस घर पे कमरे में ही है। मैं तो नहीं निकलती हूँ घर से और। अच्छा। हम्म। 1 हफ्ते पहले कौन घूम के आया वहाँ पे? अरे ऐसा नहीं कह रही हूँ। अरे अपनी सिटी के बाहर। हाँ सिटी के बाहर ही गई हो तुम 1 हफ्ते पहले, याद दिलाऊं तो? कहाँ गई थी 1 हफ्ते पहले सिटी के बाहर? तुम्हें याद नहीं है? नहीं, तुम्हें याद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चंडीगढ़ कौन मैं घूम के आऊँगा अभी? वो मैं चाची जी के यहाँ गई थी अपनी। हाँ तो तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारा घूमने का मन होता है वहाँ पे कोई ना कोई तुम्हारा रिलेटिव आ ही जाता है वो टपक वहीं के। पे ही रहती अभी है। अगर मैं थाईलैंड का नाम लूँगा तुम्हारा मन हो, अरे मेरे तो चाचा रहते हैं वहाँ पे, कोई ना कोई वहाँ पे निकल के मेरी आ ही चाची जाएंगे। रहती हैं। हाँ तुम्हारी एक्चुअल में मेरी चाची रहती है। मुंबई तुम घूमने गई तो तुम्हारे मामा रहते थे हैं, हाँ। और अब तुम चंडीगढ़ घूमने गई तो वहाँ पे तुम्हारी चाची रहती हैं। कैसे भाई? तुम्हारे तो एक ही मामा है, और एक ही मामा है तो फिर चाची अलग कैसे हो, मामा अलग कैसे? चाची और मामा का रिलेशन तुम्हें नहीं पता है? नहीं क्या होता है? चाची मतलब मेरे पापा के जो भाई हैं छोटे, उनकी वाइफ। ठीक है। मामा जो है वो मेरी मम्मी के भाई। मतलब ये बहुत कंफ्यूजन है, एक तो यार रिलेशनशिप समझ में नहीं आते मुझे। हाँ, तो वो चाची और मामा अलग अलग होते हैं। मम्मी की तरफ से मामा है, पापा की तरफ से चाची। अच्छा ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। हम्म। तो मुझे अब ये बताओ, जब तुम जयपुर घूमने गए थे तब तुमने बोली थी कि मैं चाचा के वहाँ जा रही हूँ, और तुम्हारे एक ही चाचा हैं इकलौते,
तो फिर चाची तुम्हारी चंडीगढ़ में कैसे, अब ये बताओ। अब ये मत बोल देना इसमें भी कोई रिलेशनशिप कंफ्यूजन है। बता रही हूँ ना। हाँ बताओ ये बता बताओ। रही हूँ ना। एक मिनट अपने दोस्त का बोलो, चाचा और चाची हस्बैंड वाइफ ही होते हैं ना? हाँ बोल रहा है वो। बताओ। बता रही हूँ ना। बोलो ना, आप चुप क्यों हो गए? मम्मी के जो, अरे बोलो ना, रुक जाओ ना। जवाब ही नहीं होगा कोई। पापा के जो चाचा है ना, पापा के जो चाचा है, हाँ पापा के जो चाचा है ना, पापा के जो चाचा है, अरे मतलब तुमने पापा अपने के, चाचा बोले थे। बता रही हूँ ना। तो पापा के चाचा कहाँ से आ गए? बता रही हूँ ना, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है। पापा के जो चाचा है ना, ठीक है, उनका जो बेटा है ना, पापा के चाचा का बेटा, वो तुम्हारा कजन हुआ, वो चाचा थोड़ी हुआ। वो मेरा कजन हुआ ना। हाँ, तो तुमने चाचा बोली थी ना, जयपुर में तुम चाचा के वहाँ। बता रही हूँ ना। अच्छा, जो पापा के चाचा है ना, हम उन्हें दादा नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में वो हमारे दादा लगे, पर हम उन्हें दादा नहीं बोलते, चाचा से हम उन्हें चाचा ही बोलते हैं। हम उन्हें चाचा ही बोलते, तो वो हमारे चाचा ही हुए। हम बचपन से उन्हें चाचा ही बोलते हुए आ रहे हैं। तुम्हारे पापा के चाचा? हाँ। तुम्हारे चाचा कैसे हुए वो? नहीं, हम बचपन से तुम्हारे बड़े पापा नहीं हुए वो? नहीं, हम बचपन से यही बोलते आ रहे हैं। नहीं, बड़े पापा भी नहीं, वो दादा हुए हमारे। हाँ तो दादा बोलो। नहीं, हम चाचा बोलते हुए आ रहे हैं बचपन से। पापा ने यही बोला है कि चाचा बोलो उन्हें, तो हम चाचा ही बोलते हुए आ रहे हैं। कितना घुमाओगे? एक्चुअल में बात यही थी। कितना घुमाओगे? जितना अच्छा ठीक है, एक अभी तुमने मुझे थोड़े टाइम बोला तुम मुंबई गई थी, वहाँ पे तुम्हारे मामा रहते हैं, राइट? तुमने मुझे बताई थी, ठीक है ना? अब ये बात लॉक है, मामा रहते हैं वहाँ पे, इकलौते मामा जो तुमने बताई थी। तुम्हारे सारे मामा इकलौते ही होते हैं, इकलौते मामा याद है तुम्हारे? इकलौते बोले थे तुमने। चाहे चारों तो भी वो मेरे एक इकलौते मामा होते हैं। अभी कितने मामा है तुम्हारे? एक। इकलौते मतलब एक मामा है ना? हाँ। एक मामा, हाँ। पूरे मामा है वो, प्रॉपर तरीके से मामा है वो, ठीक है ना? हाँ। पापा के मामा नहीं है, तुम्हारी मामा है वो, राइट? हाँ। तो अब मुझे ये बताओ जरा, हाँ। तुम जब मुंबई गए थे तब तुमने कही मेरे मामा रहते हैं, मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मामा के वहाँ पे जा रही हूँ, ठीक है? राइट? सही जा रहा हूँ मैं? राइट। ओके। तो अब मुझे ये बताओ, जब तुम बेंगलोर गए थे वहाँ पे तुमने बोला था कि मामी रहती हैं, ये कैसे? बताओ मुझे। बताऊं कैसे? हाँ बताओ ना। मामा तुम्हारे मुंबई में, तो मामी बेंगलोर में क्या कर रही है? एक जो मामा मुंबई में रहते हैं, एक ही मामा, मैंने कंफर्म किया था ना, कंफर्म किया था। एक मिनट, जो एक मामा है वो मुंबई में रहते हैं, ठीक है? मामा मामी दोनों मुंबई में रहते हैं। जो मेरी नानी है ना, जो मेरी नानी है, उनकी देवरानी, अरे वो मामी भी मेरी नानी होती, मैंने कंफर्म किया था। ओरिजिनल मामी, ओरिजिनल मामा। अरे यार, मामा तो मामा होते, चाहे ओरिजिनल ले लो चाहे कॉपी पेस्ट ले लो, मामा तो मामा होते हैं। यार तुम रिश्तों का मजाक मत उड़ाओ। नहीं, मैं रियल रिश्ता बता रही हूँ ना। जो मेरी नानी की बहन है, वो नानी की बहन भी हुई, तो मतलब मेरी छोटी तुम्हारी नानी, और नानी की बहन तुम्हारी मौसी हुई? नहीं, मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी हुई। जो मेरी नानी तुम्हारी नानी की जो बहन है वो तुम्हारी नानी हुई? तुम्हें समझ में नहीं आया? मेरी नानी की जो बहन है वो नानी की देवरानी भी है, तो नानी की वो मेरी छोटी नानी की बहन है वो देवरानी है तुम्हारी? नानी की देवरानी है। नानी की देवरानी है, हाँ। तो वो हमने मामी बोला था यार। बात सुनो ना, तो वो मेरी छोटी नानी लगी। छोटी नानी का जो बेटा है वो रहता है बेंगलोर में, और बेंगलोर में वो रहता है, तो उसकी वाइफ भी बेंगलोर में रहती है, मतलब मेरे मामा मामी बेंगलोर में भी रहते हैं। वो तुम्हारा कजन हुआ? मामा कैसे हुआ? वो मामा हुए। कैसे हुआ? क्योंकि जब वो नानी की देवरानी मेरी नानी लगी, तो उनका बेटा तो मामा ही लगा ना मेरा। तो ये तो दूर के रिश्तेदारी है। दूर के नहीं, खास वो मेरे बहुत क्लोज मामा है। मैं उनकी सब बातें शेयर कर लेती हूँ, बहुत अच्छे फ्रेंडली है वो। 2 दिन का नहीं, सीधा 2 साल का प्लान बना, साला 2 साल से पहले वहाँ से वापस नहीं आना है, फोन वोन सब कबाड़ में डाल दूंगा। तो ये रिश्तेदारी वही समझ में नहीं आती थी, अब तो और ही समझ में नहीं आ रही है। क्यों? 2 ही रिश्ते हैं जो समझ में आते हैं मुझे बस, मम्मी और पापा। नहीं, मम्मी पापा तो एक ही हो गए ना, मम्मी पापा, और दूसरा रिश्ता बीवी का, बस। और कोई रिश्ते समझ में नहीं आ रहे मुझे इस टाइम यार, इतने दूर दूर के, मतलब कैसे? तुम्हारी शादी होगी तब तुम समझ जाओगे। नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। अब उस दिन क्या हुआ, मतलब ज़्यादातर बचपन जब मैं छोटा था तब तो होता ही था, महिला बड़ा हो जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम बड़ा हुआ तो भी है क्या? रिलेटिव आए मेरे घर पे। अब रिलेटिव आए तो पैर छूने जाएंगे, पैर छुए मैंने सबके, लाइन से पैर छुए। फिर दूसरी बार एक रिलेटिव आए, ठीक है ना, मैंने उनके पैर छुए, तो वो मुझे बोल रहे हैं बेटा पैर क्यों छू रहे हो? मैंने पैर तो छूँगा ना। उन्हें बेटा हम तुम्हारी उम्र के हैं। तो मम्मी ने बोला बेटा वो तुम्हारी उम्र के 1-2 साल का फ़र्क है। मैं इतना बुजुर्ग कब हो गया? तो मम्मी ने नहीं बेटा वो तुम्हारी उम्र के हैं, ऐसे पहले पूछा करो, यार किसी के पैर नहीं छुए जाते।
और अंकल आए उनके पैर छू रहा हूँ, मैं सबके पैर छू रहा हूँ यार लाइन से। फिर अब कोई भी रिलेटिव आता है तो मम्मी से पहले जाके किचन में कंफर्म करना पड़ता है, मम्मी पैर छूने हैं कि नहीं। मम्मी बोलती है हाँ इनके छुओ पैर, फिर छूने पड़ते हैं। फिर अब पहले तो पैर छूने पर कुछ मिल भी जाता था, अब तो कोई बड़े हो कुछ गए तो हाँ मिलेगा कुछ भी दे के ही नहीं जाता कोई कुछ। हमारे यहाँ तो एक रिश्तेदार आते हैं, हमेशा हम नमस्ते करने जाते हैं तो 10 रुपये दे के तो जाते हैं। अब नमस्ते स्पेशली इसलिए करने जाते हैं कि 10 रुपये मिलते हैं इसीलिए। अब मुझे नहीं मिलते ना। मुझे तो मिलते थे बचपन में। अब मम्मी से बोलता हूँ भाई ये पैसे वैसे कुछ दे के नहीं आते, तब मम्मी एक ही डायलॉग होता है, बेटा अब शादी करेगा ना तो तेरी बीवी की मुँह दिखाई पे देंगे। मैंने अच्छा मतलब पैसे कमाने के लिए शादी करनी पड़ेगी। उसमें भी 5-6 लाख लगाने पड़ेंगे। वही तो 5-6 लाख में तगड़ा अच्छा शादी नहीं इन्वेस्टमेंट होती। है। 5-6 लाख में अच्छा 5 शादी लाख नहीं रुपए होती है। लगाऊंगा तो 5 उसका रिटर्न लाख जो में मुझे आज मिलेगा, कुछ नहीं होता है आज की दुनिया में। समझ लो 10 लाख रुपए शादी में लगाऊंगा तो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत कम जाएगा। क्योंकि देखो जो मेरे दोस्त हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे दोस्त वो तो शादी का कार्ड देते हैं, वो बड़ी बात है। जो शादी कार्ड में 1 रुपये आता है ना वो भी ना निकाल दें, बस उसी का डर है मुझे। तो शादी का कार्ड दे दें, वो 1 रुपया मिल जाए वही बड़ी बात है उनके हाथों तो, ठीक है। गिफ्ट वगैरह 100-200 रुपये भी मिलने नहीं उनके हाथों, बल्कि वो भी आएंगे अपने और दोस्तों को भी लेके आएंगे, वो उनके दोस्त भी उनके दोस्तों लेके आएंगे, उनके दोस्त भी उनके दोस्तों लेके आएंगे, उनके दोस्त भी उनके दोस्तों लेके आएंगे। कितने दोस्त आएंगे भाई? 200-300 तो आ ही जाएंगे लगभग। तो समझ रहे हो ये 10 लाख रुपये पूर्ति नहीं होने वाली है, और इन्वेस्टमेंट और लगेगी शादी में। पूरी इन्वेस्टमेंट करने के आप तुम्हें पता है दहेज तो तुम देने से रहे, दहेज मांगूंगा तो जेल की हथकड़ियाँ में, है ना। तो दहेज तो दोगे नहीं तुम लोग, कंजूस वैसे ही ठहरे, ठीक है। दहेज भी नहीं मिलेगा तो ये जो अपना रिटर्न वाला है एक चीज़ तो गया। फिर जो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए वो किस थ्रू निकलेंगे, रिलेटिव के थ्रू। अब रिलेटिव मेरे ऐसे हैं वो 100 रुपये से ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। उसमें से भी 100 रुपये में 5-6 लोग आएंगे, खाना पीना खा के जाएंगे, टिफ़िन भी भर के जाएंगे, और फिर दूसरे दिन भी आएंगे, अरे सब्जी वब्जी कुछ बचाओ तो दे दो टिफ़िन में, समझ रहे हो। तो आराम से 100 रुपये में वो समझ लो 3-4 हज़ार रुपये खाना खा के आएंगे, तो रिटर्न कुछ मिला ही नहीं मुझे, ठीक है ना। कोई 100 रुपये देगा, कोई 100 रुपये नहीं भी देगा, बोलते अरे तुम दिखे ही नहीं थे, ये वो लिफाफा गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। तो ऐसे ऐसे करके इसका रिटर्न जो है वो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। हम यार रिश्तों की बात कर रहे थे, तुम कहाँ पैसों पे पहुंचे? मैं रिश्तों की नहीं, मैं थाईलैंड जाने की बात कर रहा, तुम रिश्तों को तुम लाई। कहाँ घूम फिर के बार बार पैसों को ले आते हो बीच में? तुम कहाँ तुम घूम फिर? तुम रिश्तों को तुम बीच क्या? में लाए। तुमने बोला अरे कि तो वहाँ भाई पे जल्दी पैकिंग कर, चलूँ मैं, फ़ोन काटूँ फिर। फोन क्यों काट रहे हो? तो बात कर लो ना, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? अपनी पैकिंग ना करूँ, कर लेना बैगिंग। क्या जूते लेने भी आना है अभी। ऐसे तुम क्या रोते रहते हो, पैसे नहीं है पैसे नहीं है, और जूते लेने जा रहे हो आप? तो यार क्या कर रहे हो? कुछ मिलने कर भी रहा है मुझसे कर इन रहे हो? चीज़ों के लिए तो मतलब पैसे जमा करता हूँ कि हाँ इंसान कहीं जाए तो पैसे अपने ऊपर थोड़ा खर्च पाए। अपने ऊपर कैसे खर्च करोगे? अपने ऊपर लुटाओगे क्या पैसों को? जैसे अब नए कपड़े, नए जूते, समझे। मैं तो सोचा मोबाइल भी नया लूँ बढ़िया सा, फोटो वोटो खींचने के लिए। अच्छा खासा तुम लेकिन फिर बैंक बैलेंस में बोला औकात में रहे तो फिर नहीं ले रहा। जूता ही खरीद ले बस, तो कोई बात है। नहीं लिस्ट तो बहुत लंबी बनाई थी मैंने, ये भी ले। फिर जब मैंने पूरा टोटल लगाया कितने तक का साउंड बैठा तो वहाँ से आवाज़ आई, साले अपनी औकात में रह ले, आधे सामान काट इसमें से। वो आवाज़ मेरे बैंक बैलेंस की थी तो मैंने काट दिया सामान। समय रहते तुमने ठीक किया। तो समय रहते तुम समझ गए। बाकी मेरे दोस्त भी बहुत जा रहे हैं, वो भी खर्चा वर्चा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब स्प्लिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मतलब बराबर आपस में बांट लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, है ना। शेयरिंग केयरिंग। हाँ शेयरिंग केयरिंग। तो वहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन वहाँ पे बिल देगा, फिर यहाँ पे आने के बाद आपस में बराबर बांट लेंगे। तो बांटे हुए पैसे तुम्हें पता है फिर हम दोस्तों में ले लियो चलती है। सही बात है। 1 साल 2 साल ऐसे बीत जाएंगे, उसके बाद वो भूल ही जाएगा। क्या बोल रहे हो? पैसे लेना, अरे तेरे बारे में थोड़ी कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, दूंगा पैसे। और तुमने अभी इससे उधार ले चुके हो, मतलब ऑलरेडी इससे ऑलरेडी उधार ले चुके हो तुम? इससे जो पैसे हैं उससे बैग आया ना नया, हाँ जिसमें कपड़े वपड़े डालूंगा। बैग नया होना चाहिए, वो फटीचर बैग थोड़ी लेके आऊँगा जो सालों से है कहीं पे उठा के ले जाता हूँ। भाई थाईलैंड जा रहा हूँ, नई मतलब जा रहा हूँ, घूमूंगा फिरूंगा तो कुछ भाई अच्छा होना चाहिए ना। नए जूते, नया बैग, नए कपड़े, नया मोबाइल तो खैर नहीं हो पाया। दोस्त भी नए होने चाहिए थे, लेकिन हम घसीटे नहीं कोई घसीटूंगा। चलो रखता हूँ। लोगे तो फिर किसके संग जाओगे? नहीं रखता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, पैकिंग करूँ अपनी, ठीक है बाय। चलो ठीक है बाय।